हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने अपने फर्स्ट वीडियो में देखा कि किस तरीके से ब्रिटिश एंटर हुए इंडिया में और उन्होंने यहाँ पे अपना ट्रेड स्टार्ट किया। और जब ब्रिटिशर्स को परमिशन मिली तो फर्स्ट पोर्चुगीज आए, देन उसके आगे डच आए, ब्रिटिशर्स आए, फ्रेंच आए, जो अब हम देखेंगे। तो आफ्टर पोर्चुगीज द डच, after 100 years of the arrival of Portuguese at the end of the 16th century, the Dutch of Holland, now the Netherlands, came to India for trading. तो जब 100 वर्ष पूरे हो गए थे पोर्चुगीज के, तो 16th सेंचुरी के एंड में डच यहाँ पर आए ट्रेड करने के लिए। इनिशियली दे एस्टैब्लिश फोर्ट्स ऑफ एट पुलिकट एंड मद्रास, जिसे आज चेन्नई कहा जाता है। दे ऑल्सो एस्टैब्लिश्ड अ ट्रेडिंग सेंटर एट आगरा इन द ईयर 1663। तो उन्होंने पहला तो अपना जो ट्रेडिंग के लिए फोर्ट इस्टेब्लिश किया वो मद्रास पुलिकट यहाँ पर किया, और बाद में उन्होंने अपना ट्रेडिंग सेंटर जो है आगरा को बनाया 1663 में। मीनवाइल द ब्रिटिश ऑल्सो अराइव्ड इन इंडिया। तो उसी बीच ब्रिटिशर्स भी आ गए जब डच थे तब। द डच कुड नॉट विस्टैंड द कॉम्पिटिशन अगेंस्ट द ब्रिटिश। तो जो डच थे वो ब्रिटिशर्स के सामने खड़े नहीं हो सके ट्रेड करने में, तो उन्हें यहाँ से जाना पड़ा। तो ब्रिटिशर्स तो मतलब काफ़ी उनका दबदबा ज़्यादा बढ़ने लगा। तो डच तो निकल गए, पोर्चुगीज भी निकल गए। तो ड्यूरिंग द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ ऑफ इंग्लैंड इन द ईयर 1600 CE, द ब्रिटिश एस्टैब्लिश द ईस्ट इंडिया कंपनी। तो एलिजाबेथ के जो शासन में उन्हें परमिशन मिली कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत ले जा सकते हैं, वहाँ पे ट्रेड इस्टेब्लिश कर सकते हैं। तो 1600 CE में उनको परमिशन मिली, उन्होंने इंडिया की तरफ मूव किया। द कंपनी बिलोंग टू मर्चेंट्स हु वांटेड टू इंक्रीज देयर वेल्थ बाय अंडरटेकिंग ट्रेड विथ इंडिया। तो ये जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, ये किन के लिए बनी थी? उन मर्चेंट्स के लिए जो इंडिया के साथ ट्रेड करना चाहते थे, अपनी वेल्थ को इंक्रीज करना चाहते थे। The first British ship arrived in India at the port of Surat in the year 1608 CE। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शिप आया, फर्स्ट जो शिप आया वो कहाँ पर आया? सूरत में आया। कैप्टन W. Hawkins, the captain of the ship, was the first British to set foot in India। तो जो कैप्टन हॉकिंस थे, W. हॉकिंस, वो उनकी लीडरशिप में ये शिप आई यहाँ पर, और वो जो थे फर्स्ट थे ब्रिटिशर्स जिसने यहाँ पर कदम रखा ट्रेड करने के लिए। ही मेट जहांगीर बट डिड नॉट गेट हिज परमिशन टू ट्रेड। वो जहांगीर से मिले पर जहांगीर ने तो उन्हें परमिशन दी नहीं यहाँ पे ट्रेड करने की। Thereafter, Sir Thomas Roy arrived in India, who acquired the permission to establish a trading center in Surat। तो उनके बाद किनके बाद? W. हॉकिंस के बाद सर थॉमस रॉय आए, जिन्होंने यहाँ पर परमिशन जिन्हें मिली कि आप यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, तो उन्होंने भी सूरत को अपना सेंटर बनाया। लेटर दिल्ली वेंट इनटू द हैंड ऑफ शाहजहां। शाहजहां गेव परमिशन टू ब्रिटिश टू कैरी आउट ट्रेड इन बंगाल। तो बाद में शाहजहां ने परमिशन दे दी कि आप बंगाल में भी मतलब इस्टेब्लिश कर सकते हैं अपना ट्रेड। तो ब्रिटिशर्स है, उनके बाद कौन आए यहाँ पर? फ्रेंच है। बट फ्रेंच भी ब्रिटिशर्स के आगे नहीं टिक सके, उन्हें भी जाना पड़ा। तो द फ्रेंच एस्टैब्लिश द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ईयर 1664 CE। तो जो फ्रेंच थे उन्होंने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी बनाई थी 1664 CE में। दे established factories in Surat, Machlipatam and Puducherry. The head of the French company was Joseph Francois Dupleix, who had the desire to expand the European role in India। तो जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने कहाँ पे अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश की? सूरत, मछलीपाटम और पुडुचेरी में। जो हेड थे फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के,
जोसेफ फ्रैंकोइस डुप्लेक्स, उनकी इच्छा थी कि वो यूरोपियन रूल को यहाँ पे एक्सपेंड करें, वो ताकत को बढ़ाएं। Thus, the French and the British stood in competition against each other to become the strongest European company. तो दोनों में टक्कर हो गई आमने सामने, ब्रिटिशर्स में फ्रेंच में कि मैं ताकतवर हूँ तो मैं ताकतवर हूँ। इस तरीके से उनके बीच डिस्प्यूट्स चलते रहे, फाइट्स चलती रही। There were innumerable disputes and battle and finally the British emerged as the winner. तो जो ये झगड़े चलते थे उसमें फाइनली किसकी जीत हुई? ब्रिटिशर्स की, और वो उभर कर आए एक ताकतवर प्रजा के रूप में, एक ग्रुप के रूप में। हाउएवर द फ्रेंच रिटेन्ड देयर कंट्रोल ओवर द ट्रेडिंग सेंटर ऑफ पुडुचेरी। तो फ्रेंच का जो दबदबा था, जो पावर था पुडुचेरी में, माहे और चंद्रनगर में, वो बरकरार रहा है। मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हर जगह अपना दबदबा और पावर तो दिखाई दिया था, बट मछलीपट्टनम, ये पुडुचेरी, माहेनगर और चंद्रनगर में अभी फ्रेंच का थोड़ा सा दबदबा था, वहाँ पे उनका रूल चल रहा था। अब ब्रिटिशर्स ने बंगाल में इस्टेब्लिश किया अपनी कंपनी। द ब्रिटिश फर्स्ट स्टार्टेड देयर ट्रेड ऑन द बैंक ऑफ द रिवर हुगली एंड एस्टैब्लिश फोर्ट्स इन द ईयर 1651 CE में। तो ब्रिटिशर्स ने पहला अपना जो ट्रेड है कहाँ से स्टार्ट किया? हुगली से। हुगली जो रिवर है वहाँ से उन्होंने अपना फोर्ट्रेस बनाया और किला बनाकर अपना एक ट्रेड सेंटर बनाया उसे। द फोर्ट्स वर गर्स्टोन फॉर देयर प्रोटेक्शन ऑफ द फैक्ट्री एंड गॉट द परमिशन फ्रॉम मुगल एम्परर औरंगजेब टू ट्रेड विदाउट पेइंग टैक्सेस अगेंस्ट एन एनुअल पेमेंट। तो जो उन्होंने फोर्ट्रेस बनाया वो कंपनी के प्रोटेक्शन के लिए बनाया, और जो मुगल एम्परर थे औरंगजेब, उन्होंने कंपनी को ये भी परमिशन दे दी कि आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। एनुअली जो टैक्स पे आप कर रहे हैं उसको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट ये जो परमिशन थी आगे चल के बहुत ही दिक्कत हुई भारत के लिए, और जिस वजह से काफ़ी युद्ध भी हुए जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।